पोलैंड का वर्क वीजा अगर आपको चाहिए तो आपको किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन मौजूद है तो आप इसको बाय योर सेल्फ भी जो है इसको हासिल कर सकते हैं। अब इसमें समझने वाली क्या बात है कि रूटीन में जब आप किसी एजेंट के पास पे जाते हैं तो वो इन कंपनी से या कुछ प्लेटफॉर्म से या कनेक्शन से उनसे आपका स्पॉन्सरशिप लेते हैं बेसिकली, या वर्क परमिट निकलवाते हैं। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी बहुत नेट ब्राउजिंग आती है, आपकी थोड़ी बहुत आईटी में आपको समझ बूझ है, आप टारगेटेड जो है वेबसाइट्स को जो है स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स बताता हूं जो रेलिवेंट हैं, जहां से आप जॉब्स ढूंढ सकते हैं। जो भी एम्प्लॉयर वहां पे जॉब पोस्ट करते हैं वो ओवरसीज के लिए अगर करते हैं तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपने रिक्वायर्ड स्किल्स के अकॉर्डिंगली देख लें। लेकिन इससे पहले असल चीज ये देखनी है कि क्या आप उस वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। दो चीजें आप जहन में रखें हमेशा भी जब भी अप्लाई करें। एक, आप अपना एज फैक्टर, कि आप वहां पे जाके कौन सी जॉब कर सकते हैं। अब 40-45 ईयर्स के जो लोग हैं जब वो वर्क परमिट की बात करते हैं तो थोड़ी हंसी भी आती है कि यार ये जाके वहां पे काम क्या करेंगे। डेफिनेटली 40-45 में जाके आप वहां पे उस तरह के हार्ड वर्किंग जो आपकी है वो नहीं होनी आपसे। आप कुर्सी वाली कोई जॉब ढूंढेंगे वो मिलेगी नहीं। तो ये थोड़ा सा जरा इन चीजों को देखें। इन्हीं का फिर फायदा उठाते हैं आपके एजेंट्स वगैरह, और आपको उस टाइम में लगा के आपके पैसे भी जाया करते हैं और बाद में आपको वो रिफंड वगैरह के चक्रों में डाल देते हैं। दूसरा, आपकी जो रेलिवेंट स्किल है क्या वो उसकी सर्टिफिकेशन आपके पास मौजूद है। ऐसा नहीं है कि एक बंदा बहुत स्किल्ड पर्सन है लेकिन उसके पास कोई सर्टिफिकेशन ही नहीं है तो उसको कंपनी कभी भी नहीं देगी। आपको कोई ना कोई एविडेंस देना पड़ता है। आपका कोई क्वालिफिकेशन है तो वो आपकी यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट डिग्री से होगी, एम्प्लॉयमेंट है तो आपकी एम्प्लॉयमेंट लेटर से होगी। तो ये दो मेन चीजें हैं जो आपको वर्क परमिट के लिए चाहिए होती हैं, कि आपकी डिग्री, एकेडमिक और आपका एक्सपीरियंस। दोनों में से कोई एक भी है देन भी ट्राई की जा सकती है, लेकिन दोनों हैं तो उसके साथ आप ज्यादा सिक्योर फील करते हैं। अब देखना यह है कि कौन सी ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, या जिनको वो शॉर्ट ऑक्यूपेशन में डालते हैं, या जिनकी उनको जरूरत है, इन डिमांड जिसको कहते हैं। उसमें आपके पास शेफ, ड्राइवर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, हैंडीमैन, वेल्डर्स, मिडवाइफ्स, नर्सेज, फाइनेंशियल ऑडिटर्स, डॉक्टर्स, एग्रीकल्चरल वर्कर्स, फिटर्स, पोर्टर्स, साइकोलॉजिस्ट, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर्स, इंजीनियर्स, ये सारे जो हैं इनके इन डिमांड लिस्ट में मौजूद होते हैं। अगर आप इनमें से किसी एक में भी क्वालिफाई करते हैं तो मैं अब जो आपको 3-4 वेबसाइट्स बताने लगा हूं, आपने उस पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है और उस पर आपने रेगुलर जो है जॉब सर्चिंग करनी है और अप्लाई करते रहना है, अच्छी सीवी, अच्छे कवर लेटर के साथ। इसमें jobs.poland है, इसमें indeed.poland है, मॉन्स्टर है। तो ये वाली मैं मेंशन भी कर दूंगा, आपने इन पे लाजमी जाके